Assalamualaikum, dear students. Myself Abdur Rauf, your chemistry teacher. Today we are going to discuss a new chapter. The name of the chapter is Acids, Bases and Salts. That means in this chapter we have to discuss or we have to study about the acids, bases and salts. ठीक है, तो आपको पता है ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है इसमें 118 एलिमेंट्स है और ये जो 118 एलिमेंट्स जो है दे फॉर्म मनी कंपाउंड्स। अब अगर आपके पास कोई कंपाउंड होगा तो वो एसिड है, बेस है, ये आप कैसे पता लगा सकते हैं आप? उसके लिए हमारे पास इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर से ही हमें पता चलता है कि हमारे पास जो सब्सटेंस है ये एसिड है कि बेस है। तो इंडिकेटर हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई a substance whether it is acid or base। ठीक है, एक सब्सटेंस को हम बता सकते हैं हम कि ये एसिड होगा या ये बेस होगा, ये हम बता सकते हैं हम इंडिकेटर से। ठीक है, तो इंडिकेटर हमें कैसे हमें मदद करेगा कि एक एसिड बेस है कि एक सब्सटेंस एसिड है कि बेस है। हाउ इंडिकेटर helps us to identify whether a substance is acid or base। देखिए, इंडिकेटर जो है ना, जब भी हम इस पे अगर हम कोई एसिड डालेंगे, इस पे अगर हम कोई सब्सटेंस अगर डालेंगे, इंडिकेटर पे अगर हम कोई सब्सटेंस डालेंगे तो उसका कलर जो है चेंज हो जाएगा, इंडिकेटर का कलर चेंज होएगा। तो जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमारा जो सब्सटेंस है वो एसिड है कि बेस है। जब भी आप इंडिकेटर पे कोई सब्सटेंस डालेंगे तो इंडिकेटर क्या करेगा, वो कलर चेंज करेगा, उससे हमें ये पता चलेगा कि हमारा सब्सटेंस जो है वो एसिड है कि बेस है। देखिए, हमारे पास जो है बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। हमारे पास लिटमस पेपर है, फिनाप्थिलीन है, मिथाइल ऑरेंज है। दीज आर द इंडिकेटर्स विच वी यूज़ कॉमनली इन आवर लेबॉर्ट्री। देखिए, मोस्ट कॉमन इंडिकेटर जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर क्या होता है? लिटमस पेपर जो है, हमारे पास दो तरह के लिटमस पेपर्स होते हैं। टू टाइप्स ऑफ लिटमस पेपर्स आर अवेलेबल इन द लेबॉर्ट्री। पहला जो लिटमस पेपर हमारे पास अवेलेबल होता है वो है ब्लू लिटमस पेपर। ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है, एलपी का मतलब है लिटमस पेपर। दूसरा जो हमारे पास लिटमस पेपर अवेलेबल है वो है रेड लिटमस पेपर। ठीक है, तो अगर आप ब्लू लिटमस पेपर पे अगर आप किसी सब्सटेंस को डालेंगे, लिटमस पेपर जो है ऐसा होता है, ये छोटा सा पेपर होता है। अगर आप इस पर कोई सब्सटेंस डालेंगे तो ब्लू लिटमस पेपर पे अगर इसका कलर चेंज हुआ फ्रॉम ब्लू टू रेड, तो हम ये बताएंगे कि ये जो हमारा जो सब्सटेंस है वो एसिडिक इन नेचर है। ठीक है, हाँ, तो ब्लू लिटमस पेपर से हम ये बता सकते हैं कि हमारा जो सब्सटेंस है वो एसिडिक होगा कि नहीं होगा। अगर इसने ब्लू लिटमस पेपर का कलर इसने चेंज अगर रेड लिटमस पेपर में, अगर ब्लू लिटमस पेपर को इसने कन्वर्ट किया रेड लिटमस पेपर में, तो हम बोलेंगे कि हमारा सब्सटेंस जो है वो है एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो हमारा जो दूसरा लिटमस पेपर जो है वो क्या है, वो है रेड लिटमस पेपर। ठीक है ना, ये भी एक छोटा सा पेपर होता है मगर इसका जो कलर जो है वो रेड होता है। अगर हम इस पर कोई सब्सटेंस डालेंगे, अगर उस सब्सटेंस ने इस रेड लिटमस पेपर को कन्वर्ट किया किसमें, ब्लू लिटमस पेपर में, तो हम ये बोलेंगे कि ये जो हमारा सब्सटेंस है दैट इज बेस। ठीक है,
हाँ, तो लिटमस पेपर से हम ये बता सकते हैं हम कि हमारा जो सब्सटेंस है वो एसिडिक होगा कि बेस होगा। ठीक है, लिटमस पेपर जो है इट इज़ आल्सो प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन फॉर्म, आल्सो प्रेजेंट इन सॉल्यूशन फॉर्म। सॉल्यूशन फॉर्म में भी इसको आप देखेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन फॉर्म में आपने किसी सब्सटेंस को लाया और ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में डाला आपने। अगर इसका कलर चेंज हुआ रेड, तो आप बता सकते हैं कि एसिड है। तो अगर आपने इस लिटमस जो सॉल्यूशन है, अगर इसमें आपने किसी सब्सटेंस को डाला है, तो अगर इसका कलर फ्रॉम रेड टू ब्लू चेंज हो जाएगा, तो हम बताएंगे कि हमारा जो सब्सटेंस है वो बेस है। ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर जो है इट इज़ नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर है ये। लिटमस जो है इट इज़ नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर है ये, इंडिकेटर। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर इसलिए है क्योंकि इसे हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द प्लांट विच इज़ नोन एज लाइकेन। ठीक है, तो इसका जो लिटमस का जो नेचुरल कलर जो होता है वो पर्पल होता है। ठीक है, पर्पल कलर होता है। मगर हम इसको अब लिटमस और हम इसको रेड और ब्लू लिटमस पेपर इसलिए बनाते हैं ताकि इससे हमें पता चलेगा कि कलर चेंज जब होगा तो हमें पता चलता है कि हमारा सब्सटेंस जो है वो एसिड है कि बेस है। मगर जो इसका जो नेचुरल कलर होता है वो क्या होता है, वो पर्पल होता है। ठीक है, तो लिटमस जो है इट इज़ नेचुरल इंडिकेटर। और भी हमारे पास कुछ सब्सटेंसेज है विच आर नेचुरल इंडिकेटर्स। हल्दी लीजिए आप, टर्मेरिक, टर्मेरिक इज आल्सो ए नेचुरल इंडिकेटर, टर्मेरिक। ठीक है, तो अगर इस पे आप सब्सटेंस डालेंगे तो हमें इससे भी पता चलेगा कि हमारा जो सब्सटेंस जो है वो एसिड है कि बेस है। ठीक है, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, कैबेज एक्सट्रैक्ट, ये भी क्या है, ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, और हमारा जो हम इंडिकेटर्स लेबॉरेटरी में और इस्तेमाल करते हैं वो कौन कौन से हैं, वो है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। और जो हमारा दूसरा इंडिकेटर है वो क्या है, वो है फिनाप्थलीन, 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 थलीन। ठीक है, ये दो और इंडिकेटर्स है जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं हम लेबॉरेटरी में टू नो वेदर ए सब्सटेंस इज एसिड और बेस। ठीक है, बट दीज टू इंडिकेटर्स फिनाप्थलीन ऑरेंज, एम ओ लिखता हूँ मैं, एम ओ का मतलब है फिनाप्थलीन ऑरेंज, एंड ये मिथाइल ऑरेंज सॉरी, और फिनाप्थलीन को मैं कैसे लिखता हूँ, पीपी लिख लेता हूँ मैं, फिनाप्थलीन है। हाँ, मिथाइल ऑरेंज और फिनाप्थलीन, ये जो इंडिकेटर्स है दे आर सिंथेटिक इन नेचर, दैट मीन्स वी मैन्युफैक्चर देम इन द लेबॉरेटरी। अब आप कैसे बता सकते हैं कि कोई सब्सटेंस जो है वो एसिडिक होगा या बेस होगा, देख लीजिए। ये जो मिथाइल ऑरेंज जो है, अगर इस पे आप कोई एसिडिक सॉल्यूशन अगर आप इसमें ऐड करेंगे, ये मिथाइल ऑरेंज में अगर आप कोई एसिडिक सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो इसका कलर जो है
ये कलर जो है ये रेड कलर देता है, ये रेड कलर देता है। ठीक है। मिथाइल ऑरेंज में अगर आपने किसी एसिडिक सॉल्यूशन को ऐड किया है तो सॉल्यूशन का कलर जो है वो क्या बन जाता है, वो रेड बन जाता है। तो हमें ये पता चलता है कि वो हमारा जो सब्सटेंस है वो क्या है, एसिडिक इन नेचर है। ठीक है। और मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन में अगर आप बेस को डालेंगे तो बेस में क्या कलर देगा, ये बेस में येलो कलर देगा, ये येलो कलर देगा ये। ठीक है। एसिडिक सॉल्यूशन में क्या कलर देगा, ये उसमें ये रेड कलर देगा। और बेसिक सॉल्यूशन में कौन सा कलर देगा, ये देगा येलो कलर देगा। ठीक है। तो इससे भी हमें पता चलेगा कि हमारा जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है कि बेसिक है। अब हम करते हैं बात फेनोल्फथालीन की। फेनोल्फथालीन जो है ये आपको कलरलेस, ये आपका जो अगर आप किसी एसिडिक सॉल्यूशन को ऐड करेंगे ना फेनोल्फथालीन, मान लीजिए आपके पास बीकर है, अगर इसमें एसिडिक सॉल्यूशन है, अगर आप इसको फेनोल्फथालीन डालेंगे तो ये जो एसिडिक सॉल्यूशन का जो कलर होगा वो कलरलेस बन जाएगा। ठीक है। आपके बीकर में क्या है, इसमें एसिडिक सॉल्यूशन है, इसमें आपने फेनोल्फथालीन डाल दिया तो फेनोल्फथालीन जो है ये इसका कलर जो है वो चेंज करेगा कलरलेस में। तो जब भी ऐसा हो जाएगा तो हम ये बताएंगे कि ये वो जो सॉल्यूशन जो हमारा है वो एसिडिक इन नेचर है। ठीक है। अब अगर आपके पास ये बेसिक सॉल्यूशन है, आपके पास बीकर है, बीकर में आपके पास मान लीजिए बेसिक सॉल्यूशन है, NaOH है। ठीक है। अगर आप इसमें फेनोल्फथालीन डालेंगे तो फेनोल्फथालीन जो इसका ये जो सॉल्यूशन जो है इसका कलर वो क्या करेगा, पिंक कलर बनाएगा, इसको पिंक कलर बनाएगा। तो जब भी ये फेनोल्फथालीन जो है सॉल्यूशन का कलर चेंज करेगा पिंक में, तो हम ये बताएंगे कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या है, वो है थर्ड टाइप ऑफ इंडिकेटर जो हमारे पास होता है वो है ओलिफैक्टरी इंडिकेटर्स। आईसी का क्या मतलब है, ओलिफैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है। ओलिफैक्टरी का मतलब क्या है, ओलिफैक्टरी मीन्स इट इज़ रिलेटेड विद स्मेल, ठीक है। तो ओलिफैक्टरी इंडिकेटर से क्या हम बता सकते हैं, हम इसे भी हम एक सब्सटेंस को ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास जो सब्सटेंस है वो एसिडिक होगा कि बेसिक होगा। कैसे हम वो बता सकेंगे कि स्मेल से हम बता सकते हैं। ठीक है। ओलिफैक्टरी इंडिकेटर्स का कौन कौन सा एग्जाम्पल है, वो है ऑनियन एक्सट्रैक्ट है, ठीक है। दूसरा वाला जो एग्जाम्पल है वो क्या है, वेनिला एक्सट्रैक्ट है, ये जो दो एक्सट्रैक्ट्स जो है दे आर ओलिफैक्टरी इंडिकेटर्स। ओलिफैक्टरी इंडिकेटर्स आपको कैसे बता सकते हैं कि आपका जो सब्सटेंस है वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा, तो वो आपको बता सकता है, स्मेल से वो आपको बता सकता है। ठीक है। देखिए हम क्या करेंगे, एक क्लोथ लाएंगे, ठीक है। इसमें हम ओनियन एक्सट्रैक्ट को हम डालेंगे, ठीक है। ओनियन एक्सट्रैक्ट को डालने के बाद हम इस पे ऐड करेंगे ये कोई बेसिक सॉल्यूशन हम ऐड करेंगे। मान लीजिए हमने NaOH सॉल्यूशन इस पे ऐड किया है। NaOH सॉल्यूशन जो है इट इज़ बेसिक इन नेचर, ठीक है। तो ये जो
इसका जो ये जो ऑनियन एक्सट्रैक्ट का जो स्मेल होगा वो डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, दोबारा से मैं बताता हूँ। हम एक क्लोथ लाएंगे, क्लोथ में हम ये ऑनियन एक्सट्रैक्ट डालेंगे। ऑनियन एक्सट्रैक्ट का जो है इसका एक पर्टिकुलर स्मेल होता है। ठीक है, जब भी आप इस पर कोई ये बेसिक सॉल्यूशन डालेंगे, स्मेल जो है वो डिसअपियर हो जाएंगी। तो हम ये बोलेंगे कि हमने जो इस पर सॉल्यूशन डाला है वो बेस है। बेस क्या करता है? स्मेल जो है, स्मेल डिसअपियर्स। ठीक है, अगर आप इस पर एक एसिडिक सॉल्यूशन डालेंगे, आप क्या डालेंगे? आप एसिडिक सॉल्यूशन, मान लीजिए आपने HCl डाला इस पर आप। ठीक है, तो स्मेल जो है, ऑनियन एक्सट्रैक्ट की जो स्मेल है वो डिसअपियर नहीं हो जाएगी। तो हम ये बताएंगे कि हमने जो इस पर सब्सटेंस डाला है वो क्या है? दैट इज़ एसिडिक इन नेचर। तो अगर किसी सब्सटेंस ने स्मेल को डिसअपियर किया तो हम बोलेंगे वो सब्सटेंस क्या है? वो है बेस। अगर सब्सटेंस ने स्मेल को डिसअपियर नहीं किया तो हम ये बोलेंगे कि वो सब्सटेंस जो है हमारा एसिडिक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वनीला एक्सट्रैक्ट की। ठीक है, ऐसे ही आप एक क्लोथ लाएंगे, क्लोथ में आप वनीला का एक्सट्रैक्ट डालेंगे। एक्सट्रैक्ट डालने के बाद उसमें आप बेसिक सॉल्यूशन डालेंगे, बेसिक सॉल्यूशन डालेंगे आप। ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन डालने के बाद इसका जो स्मेल जो है वो गायब हो जाएगा। ठीक है, वो गायब हो जाएगा। तो हम ये बोलेंगे कि हमारा जो सॉल्यूशन है दैट इज़ बेस इन नेचर। ठीक है, तो अगर इस पे आप ये कोई एसिडिक सॉल्यूशन डालेंगे आप, मतलब ये HCl डालेंगे, इसका जो स्मेल जो है वो डिसअपियर नहीं होगी। तो हम ये बोलेंगे कि हमारा जो सब्सटेंस है वो एसिडिक इन नेचर है। वेनिला पे अगर आप कोई सब्सटेंस डालेंगे, अगर उस सब्सटेंस ने स्मेल को डिसअपियर किया तो हम बोलेंगे कि वो सब्सटेंस क्या है हमारा? वो है बेसिक इन नेचर। तो अगर आप दूसरा कोई सब्सटेंस डालेंगे जिसकी वजह से स्मेल जो है डिसअपियर नहीं होती है, तो हम बोलेंगे कि हमारा जो दूसरा वाला सब्सटेंस है दैट इज़ एसिडिक इन नेचर। ठीक है, हाँ। अब हम थोड़ा सा एसिड्स के बारे में हम थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।